आज के वीडियो में हम बात करेंगे मनी ट्रांसफ़र के बारे में। तो मनी ट्रांसफ़र आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है सीधा आप बैंक में जाके और बैंक में NEFT RTGS के ज़रिए आप जो है ना अपना मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, अगर आपने नेट बैंकिंग ले रखी है तो उसमें आप लॉगिन करके NEFT RTGS IMPS या फ़ंड ट्रांसफ़र विदाउट एडिंग बेनिफिशरी या UPI मेथड्स, इनके ज़रिए से आप अपने पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाने हैं उनके बारे में हम वन बाय वन करके जानेंगे। जैसे मैंने बताया, तो सबसे पहले हम NEFT को ले लेते हैं। NEFT है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही सिक्योर प्रोसेस है जिसके ज़रिए से आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस प्रणाली के अंदर बैच वाइज पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है। हर आधे घंटे के बैच में पैसों का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में किया जाता है। इसके अंदर 1 रुपये से लेके आप कितने भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे 8 से 7 बजे तक है, सैटरडे को 8 बजे से 1 बजे तक है एंड संडे एंड ऑल हॉलीडेज़ ये क्लोज़ रहती हैं। अब इसके चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। NEFT के जो चार्जेस हैं, 10,000 रुपये की अमाउंट तक आपको 2 रुपये 50 पैसे और GST पे करनी होती है। 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक 5 रुपये प्लस GST आपको पे करनी होती है। और 1 लाख रुपये से लेके 2 लाख रुपये तक अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं NEFT के ज़रिए तो उसके लिए 15 रुपये प्लस GST। और 2 लाख रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक 25 रुपीज़ 25 रुपये और GST। और 5 लाख से लेके 10 लाख या इससे ऊपर की जो कोई ट्रांजैक्शन है वो करनी है तो उसके लिए 25 रुपीज़ 25 रुपये प्लस GST, ये चार्जेस आपको एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये था NEFT से अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले जिस यूज़र को आप पैसे भेजना चाहते हैं उसको पहले आपने ऐड बेनिफिशरी करना होगा। ऐड बेनिफिशरी मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा। तो देखिए, अब NEFT के बेनिफिट्स जान लेते हैं और कौन कौन इसमें पैसा ट्रांसफ़र कर सकता वो जान लेते हैं। NEFT के माध्यम से कोई भी फर्म, इंडिविजुअल या फिर कॉरपोरेशन कोई भी बड़े ही आराम से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेज सकता है। यहाँ पर बेनिफिशरी कस्टमर जिन्हें पैसे जाने हैं, जिन्हें आपने पैसे भेजने हैं, को फंड रिसीव करने के लिए ना तो बैंक में जाने की ज़रूरत है, ना ही कोई पेपर फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत होती है। NEFT की जो फ़ीस है वो बहुत ही कम है और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसको फ़ंड ट्रांसफ़र आराम से कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाय चांस अगर मान लीजिए आपके ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है तो वो पैसा जो आपने सेंड किया है वो वापस आपके अकाउंट में आपको मिल जाता है। इसके अंदर रिसीवर को कोई एडिशनल कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अंदर सिर्फ एक ही डीमेरिट है, वो ये कि जब आप NEFT करते हैं तो पैसे को ट्रांसफ़र होने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आपको किसी तरह की कोई जल्दी नहीं है पैसे भेजने की तो आप बड़ी ही आराम से, बड़ी ही सिक्योर तरीके से NEFT को यूज़ करके अपना पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल वीडियो है वो हम ये सारे जो तरीके हैं समझने के बाद वो हम देखेंगे कैसे आप NEFT कर सकते हैं। अगला जो ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र का मेथड है वो है RTGS। RTGS का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह एक बहुत ही पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र मेथड है। इसके अंतर्गत पैसों को रियल टाइम में और इंडिविजुअल बेसिस पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजा जाता है। RTGS करने के लिए आपको जिस व्यक्ति को आप RTGS करना चाहते हैं उसको बेनिफिशरी के रूप में ऐड करना होगा। जैसे ही आप ऐड बेनिफिशरी कर लेते हैं उसके 12 से 24 घंटे के अंदर बैंक उस बेनिफिशरी की डिटेल्स को चेक करता है और चेक करने के बाद अगर वो डिटेल सही पाई जाती हैं तो उसको एक्टिवेट कर देता है। और बेनिफिशरी एक्टिवेट होने के बाद आप उसको RTGS कर सकते हैं। एक बार बेनिफिशरी एक्टिवेट होने के बाद जब आप RTGS करते हैं तो पेमेंट ट्रांजैक्शन में आधे घंटे तक का समय लग सकता है। अब बात करते हैं RTGS की लिमिट्स की। RTGS में मिनिमम 2 लाख रुपए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं
और ज़्यादा की इसमें कोई लिमिट नहीं है। लिमिट आपकी बैंक ब्रांच आपके लिए तय करके देती है कि आप कितनी लिमिट तक पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आरटीजीएस का इस्तेमाल ज़्यादातर बड़े कारोबारियों के लिए उपयुक्त होता है। अब इसकी टाइमिंग की बात कर लेते हैं। आरटीजीएस सुबह 9 बजे से लेकर वर्किंग डेज में शाम के 4:30 बजे तक आप आरटीजीएस की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सैटरडे को 9 बजे से लेकर 2 बजे तक आरटीजीएस आप कर सकते हैं। तो छुट्टी के दिन और संडे के दिन कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होती है। अब इसके चार्जेस की बात कर लेते हैं। आरटीजीएस में 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 30 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं और 5 लाख या उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन के लिए आपको 55 रुपये पर ट्रांजैक्शन का चार्ज होता है। अभी इसकी कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, आरटीजीएस में रियल टाइम में ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें मुख्यतः हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर होता है क्योंकि इसके पीछे आरबीआई काम करता है। इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो इमीडिएट क्लियर हो जाती है। इसके अंदर फ़ंड को 1 बाय 1 बेसिस पर अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाता है। इसमें ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअल बेसिस पर एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये था आरटीजीएस, जिसके माध्यम से आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा के फंड्स को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला जो मेथड है वो है आईएमपीएस। चलिए आईएमपीएस के बारे में जान लेते हैं। आईएमपीएस के फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसका मतलब है तत्काल भुगतान। मतलब ये एक ऐसा पेमेंट सर्विस सिस्टम है जिसके तहत रियल टाइम में ही पैसों को एक अकाउंट में दूसरे अकाउंट में भेजा जा सकता है। जहां पर एनईएफटी और आरटीजीएस में थोड़ा थोड़ा समय लगता है ट्रांजैक्शन को प्रोसेस होने में, वहीं पर आईएमपीएस के माध्यम से पैसे को तत्काल ही अकाउंट में प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जैसे ही आप आईएमपीएस करते हैं, आईएमपीएस करते ही तुरंत आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है और जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में तुरंत पैसा बेनिफिशियरी को मिल जाता है। तो ये है आईएमपीएस। ऐड बेनिफिशियरी करके आईएमपीएस कर सकते हैं। आईएमपीएस एमएमआईडी मोबाइल नंबर और एमएमआईडी के द्वारा भी आईएमपीएस किया जा सकता है। एटीएम के द्वारा भी आईएमपीएस किया जा सकता है और एसएमएस के द्वारा भी आईएमपीएस किया जा सकता है। इसको अलग अलग इन माध्यमों से किसी से भी इस्तेमाल किया जा सकता है आईएमपीएस की सर्विसेज को। आईएमपीएस की जो लिमिट्स हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स हैं वो बैंकों के द्वारा अलग अलग तय की जाती हैं। आईएमपीएस 24 आवर्स वर्किंग सर्विस है। आप किसी भी समय पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी टाइम पर आपको ये इमीडिएट पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, इमीडिएट पेमेंट हो जाती है। और इसके अंदर जो चार्जेस हैं 1000 रुपये तक नील। अगर 1000 रुपये से कम आपको ट्रांसफ़र करने हैं तो उसमें कोई चार्ज आपको नहीं लगता है। 1000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक ट्रांसफ़र करने हैं तो उसमें 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको चार्ज लगता है। और 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये अगर आपको ट्रांसफ़र करने हैं तो उसमें 15 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। और 2 लाख रुपये से ऊपर 25 रुपये पर ट्रांजैक्शन इसमें चार्ज लगता है। आईएमपीएस के अंदर आप इंस्टेंटली फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। राउंड द क्लॉक 24 घंटे ये सर्विस जो है ना एक्टिवेट रहती है। किसी भी टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र चैनल्स और अलग अलग चैनल्स के माध्यम से इसको आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक अकाउंट से इस्तेमाल कर सकते हैं, एमएमआईडी से मोबाइल नंबर से इस्तेमाल कर सकते हैं, एटीएम से इस्तेमाल कर सकते हैं और एसएमएस से भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस को। ये बहुत ही सिक्योर होता है। तो आईएमपीएस के ज़रिए भी आप फंड्स को जो है ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका प्रोसेस हम आगे देखेंगे। उससे पहले एक और सर्विस है जिसके बारे में हम जान लेते हैं, वो है फंड ट्रांसफ़र विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी। मतलब जो एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, इन तीनों के अंदर क्या करना होता है, आपको बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है और ऐड होने में कुछ घंटा 2 घंटे का समय लगता है बेनिफिशियरी को। लेकिन अगर आप बेनिफिशियरी को ऐड नहीं करना चाहते हैं और फंड को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कुछ बैंक्स जैसे एसबीआई है, कोटक महिंद्रा है, आईसीआई बैंक है, ये बैंक क्या करते हैं, आपको इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र की सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको बेनिफिशियरी को भी ऐड नहीं करना है। जिस यूज़र को, जिस कैंडिडेट को आप पैसे भेजना चाहते हैं उसके अकाउंट नंबर से, आईएफएससी कोड से डायरेक्ट ही आप बिना ऐड बेनिफिशियरी किए पैसा भेज सकते हैं। वो है क्विक ट्रांसफ़र या फिर फंड ट्रांसफ़र विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी।
एक बार में 10,000 रुपये तक भेज सकते हैं। इसके अंदर एक दिन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 25,000 रुपये तक है। मतलब एक दिन में आप मैक्सिमम 25,000 रुपये तक भेज सकते हैं। मतलब जो छोटे यूज़र हैं जिनको थोड़े बहुत पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं वो इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इस फैसिलिटी का प्रयोग करने के लिए आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद क्विक ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है और उसके बाद उसके अंदर आपको कैंडिडेट का नाम, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और IFSC कोड डाल के और अमाउंट लिख के कितना आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा वेरीफाई करने के लिए। अब जब आप उस हाई सिक्योरिटी पासवर्ड को वेरीफाई कर देते हैं तो उसके बाद आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। ये है फ़ंड ट्रांसफ़र विदाउट एडिंग बेनिफिशरी। इसके अलावा आप UPI का यूज़ करके भी पेमेंट्स कर सकते हैं। UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप कहीं पे भी किसी भी वक्त किसी भी बैंक से अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अमाउंट को रिसीव कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं उसके लिए भी आप ऑनलाइन पेमेंट UPI के माध्यम से कर सकते हैं। और जो UPI का माध्यम है वो आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। उसके अंदर कुछ ऐप्स आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड करनी होगी और फिर UPI की सपोर्ट की मदद से आप पेमेंट कर पाते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर आप जो एप्लीकेशंस हैं या तो आप अपने बैंक की एप्लीकेशन को लॉगिन करके उसके माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप बैंक की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल नहीं करके दूसरी UPI एप्लीकेशंस की मदद से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेज़न पे और भीम ऐप आदि का इस्तेमाल करके आप इनको पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर आपको अपनी ATM की डिटेल डालनी होगी, बाद ही आप अपने UPI अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। UPI की सेवा का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको वर्चुअल पेमेंट ID बनाना पड़ेगा और उस वर्चुअल पेमेंट ID को अपने बैंक के खाते के साथ जोड़ना पड़ेगा। अब आपको पैसे का लेन देन करते वक्त सिर्फ उस व्यक्ति की UPI ID डालना होगा जिससे आप पैसे भेजना चाहते हैं और इसके अंदर सेकंड्स में आपके जो पैसे हैं वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके अंदर आपको एक 4 अंक का कोड भी बनाना होता है, उसको UPI पिन भी बोलते हैं। एक दिन में लगभग 1 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। UPI ऐप का उपयोग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह ट्रांजैक्शन करने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता और ये हाथों हाथ आपका जो पैसा है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना UPI का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो उसके लिए मैंने सभी ऐप्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से उस लिंक को लेकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं तथा फ्री ट्रांजैक्शंस का लाभ उठा सकते हैं। तो ये थे तरीके जिनके माध्यम से आप अपने पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अब हम प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर देख लेते हैं कि इन सब सर्विसेज को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, बेनिफिशियरी कैसे ऐड करेंगे और पैसे को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। HDFC बैंक में ऐड बेनिफिशियरी कैसे करेंगे आप। नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लिया है। नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद आपने फ़ंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। फ़ंड ट्रांसफ़र में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे। ट्रांसफ़र विद इन द बैंक, बैंक के अंदर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे आप। IMPS करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे आप। NEFT के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। RTGS के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, जिनके माध्यम से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सभी बैंक्स में बैंक के इंटरफेस में इसी तरीके के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अभी अगर आप बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा और रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको तीसरे नंबर पर जो दिखाई दे रहा है ऐड ए बेनिफिशियरी, एक बेनिफिशियरी को ऐड करें। अब आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। किसके लिए ऐड कर सकते हैं बेनिफिशियरी? विद इन द बैंक, मतलब इसी बैंक से HDFC बैंक का HDFC बैंक में, या अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप ट्रांसफ़र टू अदर बैंक, किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, NEFT, RTGS या IMPS करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे गो करने के बाद देखिए आपको अकाउंट टाइप इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसफ़र टू अदर बैंक
क्रेडिट कार्ड पेमेंट यूजिंग NEFT, IMPS, RTGS। अगर ये तीनों सर्विस आपको इस्तेमाल करनी है तो इसके लिए आपको यहाँ पर किसी दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कैंडिडेट का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। कैंडिडेट का अकाउंट नंबर यहाँ पर रिपीट करना है, दोबारा से उस अकाउंट नंबर को डालना है और अकाउंट टाइप सेविंग है, करंट है या कौन सा अकाउंट है वो सेलेक्ट करना है। IFSC कोड सेलेक्ट करना है, बेनिफिशियरी का नाम सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी इसमें डालनी है आपको और उसके बाद ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक कर देंगे आपका जो बेनिफिशियरी ऐड होने की रिक्वेस्ट है वो बैंक में चली जाएगी और लगभग 4 घंटे के बाद, कम से कम 4 घंटा इसमें लगता है प्रोसेस होने में, लगभग 4 घंटे के बाद आपके जो बेनिफिशियरी हैं वो आपको आपकी लिस्ट में दिखाई दे जाएंगे जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मान लीजिए आप NEFT करना चाहते हैं या RTGS कोई भी करना चाहते हैं तो फ्रॉम अकाउंट, तो ये आपके अकाउंट नंबर हैं जिनमें से आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं टू बेनिफिशियरी। जो बेनिफिशियरी आपने ऐड किया है वो बेनिफिशियरी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, उसका अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं, कितना अमाउंट आप उसको भेजना चाहते हैं। ट्रांसफ़र डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं कि आप किस लिए उसको पैसा भेज रहे हैं। ट्रांसफ़र टाइप शेड्यूल या ट्रांसफ़र ना हो, अभी के अभी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। शेड्यूल करना चाहें तो मतलब बाद में आप पेमेंट सेट करना चाहते हैं, टाइमिंग सेट करना चाहते हैं तो मैं नाउ रहने देता हूँ इसको। उसके बाद मोबाइल नंबर को यूज़ करके मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ और यहाँ पर कोई रिमार्क डालना चाहें डाल सकते हैं। आई एग्री पे करके कंटिन्यू कर देंगे तो उसके बाद जो आपका पैसे की रिक्वेस्ट है वो NEFT के ज़रिए चली जाएगी और आपका जो पैसा है वो NEFT हो जाएगा आपके यूज़र को। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। इसी तरीके से आप RTGS कर सकते हैं, इसी तरीके से आप IMPS कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने पहले बेनिफिशियरी को इसमें ऐड करना होगा। और अगर आप बिना बेनिफिशियरी को ऐड करें पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विदाउट एडिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आप ऐड बेनिफिशियरी कैसे कर सकते हैं। ऐड बेनिफिशियरी करने के लिए आपको सबसे पहले पेमेंट एंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करना होगा। पेमेंट एंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए सबसे ऊपर ही दिखाई दे रहा है ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी। यहाँ से आप बेनिफिशियरीज़ को ऐड और मैनेज कर सकते हैं। जो बेनिफिशियरी आपके ऐड हैं वो आपको इस पर क्लिक करने के बाद दिखाई दे जाएंगे और जो बेनिफिशियरी ऐड नहीं है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे हाई प्रोफाइल पासवर्ड मांगेगा। आपके पास आपकी जो SBI का हाई प्रोफाइल पासवर्ड है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर ऐड बेनिफिशियरी कर सकते हैं। और ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरफेस। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ क्विक ट्रांसफ़र विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी को ऐड किए बिना आप क्विकली मनी को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद क्विक ट्रांसफ़र विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ये देखिए मेरा सेविंग अकाउंट नंबर मुझे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने डालना है बेनिफिशियरी नेम, जिसको आप पैसे भेजना चाहते हैं। डायरेक्टली आप उसको मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। यहाँ पर आपने बेनिफिशियरी का नाम डालना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन विद इन SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है या फिर अदर देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहीं से अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर किसी दूसरे बैंक में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसका IFSC कोड, ट्रांसफ़र मोड IMPS या फिर NEFT किसके माध्यम से आप करना चाहते हैं IMPS कर दीजिए इसमें, और अमाउंट एंड पर्पज़ ये सेलेक्ट करके आप एक्सेप्ट करके और सबमिट कर देंगे तो पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी कैंडिडेट को, लेकिन उसका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में ऐड नहीं होगा और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था क्विक ट्रांसफ़र। और दोस्तों अगर आप UPI मेथड्स का यूज़ करके फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ चार्ज है, तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। जैसे फ़ोनपे है, पेटीएम है या फिर गूगल पे है, इस तरह की जो ऐप्स हैं उनके सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं।
आप वहां से लिंक को फॉलो करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। इससे संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।